Hello students, good morning to all of you. Today topic is gametogenesis. गैमेटोजेनेसिस मीन्स आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य जो आधार होता है बेस, दैट इज गैमेट्स। तो गैमेट्स ही फ्यूज करता है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है। तो गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस आपने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ा है, गैमेटोजेनेसिस लिंक्ड विथ मियोसिस डिवीजन। तो गैमेटोजेनेसिस में जो भी हमारे बॉडी में नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है वो उसमें हाफ हो जाता है। कैसे प्रोसेस होता है हम उसका प्रोसेस पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो मेल के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के भीतर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो उसी का हम लोग यहाँ पहले ड्राइंग देखेंगे, फिगर। अब फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर बनाना तो जरूरी है। ढेर सारा आप लड्डू पार लो इस तरह से। नीचे विजिबल है। अब यहाँ देखिए 2n, यहाँ तक होगा 2n, यहाँ से हो जाएगा n। टू एन आर का मतलब समझते हो गया आप? 2n मीन्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड n मीन्स हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस होता है जो कि टेस्टिस के अंदर हो रहा है, तो यहाँ इसको 3 पार्ट में हम बांटते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट and this one third part. The first part is called phase of multiplication. Second is called phase of growth, and third phase of maturation. At first complete your drawing, then we discuss. Drawing complete करो पहले आप।
आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है, पढ़ने में थोड़ा सा मन लगना चाहिए आप लोग को। 2 दिन से तो गर्मी बहुत था। अब देखिए यहाँ ड्राइंग हो गया होगा। अब देखो सबसे पहला जो है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, यानी नंबर इंक्रीज करना। यहाँ जो नंबर इंक्रीज होता है सबसे क्या होता है? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट माइटोसिस। ये हुआ सेकेंड माइटोसिस। माइटोसिस अब है when number of chromosomes are similar to their parental cell। जो डिवाइड करके सेल बनता है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर सेम टू सेम रहे, जितना था पहले से, तो कहते हैं उसको लोग माइटोसिस डिवीजन। अब ये होता किसमें? तो आपने पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल का लेयर होता है, जो हमने पढ़ाया था आपको। तो उसी जर्मिनल एपिथेलियल लेयर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो कोई एक कोशिका जिसको हम लोग नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करता है 2 माइटोसिस डिवीजन द्वारा, जो कि लगातार होता है। कंटिन्यूअस 2 कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन। तो यहाँ बनता है 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बन जाता है सिंपली। लेकिन इनमें से 3 सेल्स नॉन फंक्शनल होता है, ये डीजेनरेट कर जाता है। 1 सेल फंक्शनल होता है। अब इसका यहाँ एक नाम पड़ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब याद देखिए इसमें से इसमें जब ट्रांसफर होता है, ये देखो इसका नाम है फेज ऑफ ग्रोथ, यानी न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है। न्यूट्रिएंट्स को गेन करके यह थोड़ा सा मोटा तगड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अपने साइज को बढ़ाता है, क्योंकि इसको आगे भी काम करना है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक माइटोसिस था, यहाँ होता है मियोसिस। तो हो गया फर्स्ट मियोसिस, और ये होता है सेकेंड मियोसिस। तो फर्स्ट मियोसिस में क्या होगा? अब यहाँ देखो फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस यहाँ है। तो ये जो माइटोसिस होगा अलग अलग होगा, और ये मियोसिस एक ही सेल में 2 बार होता है, एक ही सेल में। तो ये यही सेल है, इसी को 2 बार लगातार डिवाइड करना है। यहाँ भी वही चीज होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि अलग अलग सेल इस समय इससे इससे बन गया। अब इसका इसके साथ रिलेशन नहीं बंटवारा है, लेकिन इसमें इसी सेल का रिलेशन रहता है। ये सेल इसके साथ रिलेटेड है, ये सेल तो इसका रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा चेंज होकर के रिलेशन हो गया। तो अब ये फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस। तो अब यहाँ देखो मियोसिस तो क्या हो गया? नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड हो गया। और इसको हम लोग नाम देते हैं, ये कहलाया अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया। अब इसके बाद यहाँ से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकेंड मियोसिस होता है। तो ये कहलाता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बन गया। और जब स्पर्मेटिड्स बन जाता है तो ये सर्टोली सेल्स के अंदर धंस जाता है। सर्टोली सेल्स के अंदर धंस गया, इसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये यहाँ तक का प्रोसेस हो गया, इसका नाम हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। क्या हुआ? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेल्स एम्बेडेड इनसाइड सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स का आपको फंक्शन याद रखना। सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन होता है?
तो सर्टोली सेल्स हेल्प्स इन टेकिंग न्यूट्रिएंट, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पर्म्स, स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट देता है। तो स्पर्म्स में न्यूट्रिएंट मिल गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। अब यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया स्पर्मेटिड्स, और ये भोजन लेकर के फिर उससे सर्टोली सेल से रिलीज होता है बाहर, तो बन गया ये स्पर्म्स। ये स्पर्म्स बन गया, और इस स्पर्म्स के बनने के प्रोसेस को यहाँ कहते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर? ये प्रोसेस किसका हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस का। फिर से चूंकि टाइम रहता है हम लोग के पास, यहाँ हो गया सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स से क्या हुआ? ये हो रहा है कहाँ? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसका एक सेल स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड किया 2 लगातार माइटोसिस से, 1 से 4 सेल्स बन गया। ये हो गया फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें से 3 नॉन फंक्शनल होता है, वो डिजेनरेट करता है। एक सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ग्रो करता है, वो फंक्शनल होता है। इसमें 2 मियोसिस डिवीजन होता है लगातार। मियोसिस एक तो फर्स्ट मियोसिस दे रहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोसिस दे रहा स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, और धस गया सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल से भोजन लिया, उसके बाद रिलीज होगा स्पर्म्स का फॉर्मेशन। यानी एक सेल से 4 स्पर्म्स बनता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो कि 200 स्पर्म्स बना है, सपोज, तो 200 स्पर्म्स बनने के लिए कितने प्रोसेस की आवश्यकता होती है? 200 स्पर्म्स बनने के लिए तो क्या हो, एक कितना सेल लगेगा? कितना सेल लगेगा? तो 50 सेल्स बनता है 200 स्पर्म्स के द्वारा। इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग पढ़ें इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा हार्मोन्स चाहिए। आप हेडिंग दे सकते हो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल, हेडिंग बनाइए। अब कैसे कैसे कंट्रोल होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है ग्लैंडुलर पार्ट, जो ब्रेन का पार्ट है लेकिन ग्लैंड जैसा बिहेव करता है। कौन सा पार्ट है वो पार्ट कौन सा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज होता है। यानी पहला पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहो आप इसको। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करता है GnRH। अगर इसका पूरा नाम आपको लिखना है तो लिख सकते हो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाड्स का मतलब ये होता है गैमेट्स। स्पर्म और ओवम को एक साथ मिला करके गोनाड्स कहा जाता है। तो अब यहाँ ये GnRH जो निकला, ये कहाँ काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है?
तो दो हार्मोन निकालना इसके कारण, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को दो हार्मोन निकालने के लिए। एक हार्मोन क्या होता है LH, दूसरा हार्मोन FSH। इसको कहते हैं, एक साथ कहते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, एक साथ मिला करके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब LH का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ जो हार्मोन्स है LH और FSH, तो LH काम करता है लीडिंग सेल्स पर, ए काम किया लीडिंग सेल्स पर, और ए काम करता है सर्टोली सेल्स पर। अब सर्टोली सेल्स का काम क्या है, भोजन देना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। लीडिंग सेल्स का काम क्या है, हार्मोन निकालना, कौन सा, एंड्रोजन। और एंड्रोजन हार्मोन इसी के प्रभाव से क्या बनता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब हार्मोन मिलकर के पहले आया कहाँ से, हाइपोथैलेमिक हार्मोन ब्रेन से निकला, ब्रेन से यह हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम किया इसने, एक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है इसका। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकला, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन फिर क्या किया, यहाँ से सर्टोली सेल्स पर काम किया, भोजन दिया, लीडिंग सेल्स हार्मोन निकाला एंड्रोजन, ये स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यहाँ प्रोसेस हो गया हार्मोनल कंट्रोल। इसको आप याद रखोगे इस चार्ट को, तो आपको यहाँ विशेष इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना। खाली इसको लिटरेचर में नहीं लिखोगे तो काम चलेगा, ये आपको सफिशिएंट होता है। इस तरह से इसको आप इसको उतारना इसको एक बुक में, तो आपको लिटरेचर के फॉर्म मिलेगा। ओके, उधर दे अब इसी में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स ये लिख दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स,
Complete the drawing quickly. ड्राइंग कंप्लीट करो. There are 4 parts of any sperms. A sperm is a microscopic structure. ये आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं हुआ, माइक्रोस्कोपिक होता है और यही मेल गैमेट कहलाता है और इसका 4 पार्ट होता है. दिस वन इज कॉल्ड हेड. This one is called neck. And this is called middle piece. And this is called tail. ये 4 पार्ट हुआ. अब हेड इसका सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि स्पर्म एक सेल है, सिंगल सेल है. तो सेल में क्या क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस तो बहुत जरूरी है, बिना न्यूक्लियस के सेल होता नहीं है. 1-2 सेल है, जैसे हमारे बॉडी में आरबीसी है. ये आरबीसी अनन्यूक्लिएटेड सेल होता है, बाकी सेल में न्यूक्लियस होता है. तो यहाँ से ये कहलाता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों ओर ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म तो रहेगा ही, ये साइटोप्लाज्म. इसी में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. इसके हेड के ऊपर एक स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है. दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम. एक्रोसोम कहते हैं इसको. अब इसमें ये जो देख रहे डिजाइन ये बनाया गया, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है. ये दूसरे से ऐसे ऐसे भी रहेगा. अब देखिए इसका अलग अलग काम, फंक्शन सारे पार्ट्स का. एक्रोसोम हम लोग पढ़ेंगे आगे. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. बहुत सारा स्पर्म्स ओवम के चारों ओर चिपक जाता है, अटैच हो जाता है उससे. तो आफ्टर द अटैचमेंट टू ओवम, एक्रोसोम रिलीजेज एन एंजाइम कॉल्ड हाइलोरुनिडेज. हम नाम बताएंगे आगे. अब यहाँ से हाइलोरुनिडेज. तो ये उसके सहायता से उसके जो ओवम का बाल होता है उसको घुलाना शुरू करता है, गलाता है, ये उसको छेलता है ताकि उसमें स्पर्म इंटर कर सके. It helps in penetration to a sperm to entrance of sperms inside ovum. Then nucleus. It is controller of cells like other cells. Then mitochondria. आप जानते हो mitochondria is called powerhouse. It provide energy to the functions, to the process. Then tail. Tail is always beating, और हमेशा मूव करने की पोजीशन में रहता है.
इस मूवमेंट से, इस बीटिंग से क्या मिलता है उसको? मूवमेंट मिलता है। ये जो बीटिंग होता है टेल में, उससे मूवमेंट होता है। क्योंकि स्पर्म्स को मूव करना पड़ता है टुवार्ड्स ओवम। ये स्पर्म ओवम के पास रिलीज नहीं होता है, ये रिलीज होता है अलग पार्ट में, और पहुंचना होता है उसको अलग पार्ट में। रिलीज होता है वेजिना में, वहां से जाना है उसको फॉलोपियन डक्ट तक ओवम के पास। तो मूव करता है, उस मूवमेंट में बीटिंग, इसी कारण से इस बीटिंग से मूवमेंट होता है, और उसमें एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर पहुंचता है तो उसको देता है। इतना प्रोसेस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ओके, इफ एनी क्वेश्चन देन आस्क। तो आगे बढ़ते हैं फिर। oogenesis, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम। हाँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट डे पढ़ाया था आपको, उसका हमने असाइनमेंट दिया था, मात्र 7 स्टूडेंट्स अभी तक जमा कर पाया है। आज उसका लास्ट डेट है, आप असाइनमेंट जमा कीजिए, उसका रिकॉर्ड बन रहा है आपको। आप फिर समर वेकेशन का भी कोई आप लोग असाइनमेंट जमा नहीं किए। मेरे पास सिंगल स्टूडेंट का असाइनमेंट नहीं आया समर वेकेशन का। हमने तो उसका रिकॉर्ड आपको बाउंसर को दे दिया, आपसे बनिए। यहाँ oogenesis टॉपिक है, अंडाणु जनन का, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवम, अब इसका भी फिगर बना लिए। फिगर तो उसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ नीचे चेंज होगा थोड़ा। यहाँ तक सेम, यहाँ के बाद चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आप 12 भर दीजिए सब में। यहाँ भी प्रोसेस वही 3 भाग में। लास्ट टू टाइम फिगर बनाइए जरूरी। देखो यहाँ 3 भाग इसका। अब इसका नाम चेंज हो, प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग कोएटल लाइन। बर्थ टाइम एंड
इन जुवेनाइल फेज। आफ्टर एज ऑफ प्यूबर्टी। यानी ये जो दिखाया गया है यहाँ प्रोसेस का नाम नहीं है ये, दिस इज द लाइफ पीरियड ऑफ एनी गर्ल्स, एनी वुमेन्स, एनी लेडीज। उसके लाइफ में जो हमने शुरू में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि हम अपने जीवन को हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था यानी जुवेनाइल फेज। सेकेंड होता है एज ऑफ प्यूबर्टी, जवान होने का स्थिति जिसको कहते हैं बोलचाल में। और थर्ड होता है सीन स्किन, बुढ़ापा का अवस्था, जिसको मैंने नाम दिया प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो यहाँ भी चूंकि ये प्रोसेस जो जेनेसिस का प्रोसेस होता है एक लड़की के शरीर में तभी स्टार्ट हो जाता है जब उस लड़की का शरीर अपने माँ के गर्भ में आता है, तो उसका ओवरी उसी समय से ओवम बनाना शुरू कर देता है। बात समझ रहे हो? एक लड़की का शरीर यानी देखा सकते हो एम्ब्रियो ऑफ फीमेल चाइल्ड जब माँ के शरीर में आया, उसका बॉडी बना और उसके ओवरी में जब ओवरी का फॉर्मेशन हो गया तो उसके ओवरी में उसी समय से ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसी कारण इसको एज को लिखा गया है। यानी गर्भ जीवन, जब गर्भावस्था में लड़की रहती है, लड़की नहीं, जब लड़की का शरीर अपने माँ के गर्भ में आता है यानी लड़की के जन्म से पहले उसके ओवरी में ओवम बनना शुरू हो जाता है। तो ये फोटल लाइफ होगा। बर्थ टाइम में लड़की ने जब जन्म ले लिया तो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, आगे प्रोसेस बढ़ता रहता है ये। और जब वो लड़की प्यूबर्टी एज आती है तो उसके बाद ये ओवम रिलीज होना शुरू होता है। इतना यहाँ भी वही चीज होता ओवरी के अंदर हो रहा है। इसका नाम हो गया ओवोनियल सेल। फिर वही चीज फर्स्ट मियोसिस नाम सब वही माइटोसिस है। फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, ये हो गया डिप्लॉयड सेल। यहाँ या हैप्लॉयड सेल, यहाँ तक डिप्लॉयड सेल होता है। अब ये फेज इसको कहेंगे फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ। तो जब यहाँ आता है ये तो ये बन गया oocyte सेल या प्राइमरी oocyte सेल का हो। वहाँ था, वहाँ क्या था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, यहाँ हो गया प्राइमरी oocyte सेल। अब ये डिवाइड करता है, यहाँ होगा फर्स्ट मियोसिस, यहाँ सेकेंड मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस में 2 अनइक्वल सेल बनता है, अनइक्वल। इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये होगा सेकेंडरी oocyte सेल और ये सेकेंड पोलर बॉडी और ये ओवम। लेकिन यहां देखिए इसके साथ एक प्रोसेस और चलते रहता है। ये जो प्रोसेस है इसके साथ एक प्रोसेस और चलता है। फोएटल लाइफ में कई लाख ओवम होते हैं यानी सेल्स होते हैं, जिसमें से धीरे धीरे करके बर्थ टाइम तक बहुत सा कुछ हजार, इस सभी लगभग 60 से 80 हजार बच जाते हैं। अब यहाँ आते आते यहाँ से बस सिंगल सेल निकलता है, सिंगल ओवम हर एक महीने निकलता है दोनों ओवरी से बारी बारी से। अब इसमें क्या होता है, ये जो बन रहा है यहाँ एक बाउंड्री बनना शुरू होता है इसके चारों तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फॉलिकल, जो कल हमने पढ़ा था।
ये अंदर प्रोसेस चल रहा है, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन गया। तो पहला क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल, फिर 2 बाउंड्री बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, 3 बाउंड्री बनेगा टर्शियरी फॉलिकल, और 4 बनेगा तो यानी ये जो है वो 4 बाउंड्री के अंदर होता है। क्या नाम है उसका, ग्राफियन फॉलिकल। और जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ओवम का फॉर्मेशन मैच्योर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल फटता है, वो रिलीज होता है। इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल द प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, ओवुलेशन। इतना से हुआ। आपको दोनों गैमेटोजेनेसिस जो टॉपिक आज का था ये ओवर हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। Okay, over for today. Some minutes remaining. If you want, then ask any questions. Nobody ask any questions. Okay, over.